प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर से उतार उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु पर तमन है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा हमें सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय 18 से 21 तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे कि उसका 1 अध्याय 17 से 21 पद तक वहाँ का विषय है हमारा नया जीवन। उद्धार में आने के बाद में हमारा नया जीवन कैसे होना चाहिए। वो एक आदर का जीवन, परमेश्वर का प्रति एक आदर और एक भय भक्ति का एक जीवन होना है। हम लोग जिसको हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हैं, वो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करने वाला है। इसलिए हमारा परदेशी होने का समय भय से बिताना है, वो हम लोग देखे थे। और 18 से 21 पद तक हम लोग जो आज पढ़ा है, और उधर हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की आदर करने का कम से कम 2 कारण हम लोग देख सकता है। उसमें पहले कारण है क्यों हम परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि जो मसीह हमारे लिए किया, और दूसरा है जो परमेश्वर मसीह के लिए किया। मसीह हमारे लिए क्या किया उसका 18 और 19 पद में हम पढ़ता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा निगम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह हमारा जीवन में क्या किया, वो हमें छुटकारा दिया है। छुटकारा शब्द का मतलब है, छुटकारा बोलने से वो गुलामी बाजार में इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है। और पुराने समय में गुलाम लोग होते थे और गुलाम लोग को बिक्री करने वाला बाजार होते थे। और उस गुलाम मार्केट में कोई एक धनी व्यक्ति जाकर जो एक गुलाम को जितना उसका पैसा उसका मालिक मांगता है, वो पैसा देकर, वो मूल्य देकर उसको अपना लेता है, और उसके बाद में वो गुलाम को आज़ाद कर देता है। और उसके लिए हम लोग देख सकते हैं छुटकारा। मरकुस 10 अध्याय 45 पद में हम ऐसे पढ़ता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा किया है, और कहाँ से हमें छुड़ाया है हम उधर देख सकता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा निगम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। हमारा निगम्मा चाल चलन से, ये जो चाल चलन बाप दादाओं से पुरखा लोगों से हम लोग जो चले आते थे, उसका 14 पद में हम वो चाल चलन के बारे में हम लोग देख सकता है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हम सबका एक पुराना एक चाल चलन होते थे, इस दुनिया का अभिलाषाओं के साथ इस दुनियादारी में चलने वाला एक पुराना चाल चलन जो निगम्मा चाल चलन बोलकर हम देख सकता है, बाप दादाओं से चला आता था। और उस जो चाल चलन से प्रभु हमें छुड़ाया है।
और कैसे हम लोग को छुड़ाया हम इधर देख सकता है उसका 18 पद में, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा चांदी सोने ऐसा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। सोना चांदी से, पैसा से, धन दौलत से हमारा छुटकारा कभी भी नहीं हो सकते थे। फिर कैसे हमारा छुटकारा हुआ? 19 पद में पढ़ता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह का जो लहू से हुआ, और वो लहू के बारे में हम लोग देख सकता है, वो निर्दोष लहू है और निष्कलंक मेमने का लहू है और मसीह के बहुमूल्य लहू है। प्रभु यीशु मसीह का लहू का मूल्य, उसका कीमत कोई भी अभी तक समझ में नहीं आया। इतना जो दामी, इतना मूल्य लहू हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दिया है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल या कीमती लहू से हमें प्रभु छुड़ाया है। और उसका 20 पद में हम पढ़ता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इधर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व या प्री एक्सिस्टेंस को हम लोग देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में मनुष्यावतार लेकर आने का पहले ही प्रभु यीशु मसीह थे और उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था। सारा जगत, ये दुनिया होने के पहले, ये बनाने से पहले प्रभु यीशु मसीह था। और प्रभु यीशु मसीह हम लोग इधर देख सकते हैं, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। प्रभु यीशु मसीह अनादि परमेश्वर है अर्थात सनातन परमेश्वर है। उसका शुरुआत नहीं है, अंत भी नहीं है, हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। और 21 पद में हम लोग देख सकता है परमेश्वर की आदर करने का, भय भक्ति में हम लोग रहने का दूसरा कारण हम उधर देख सकता है 21 पद में, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हम जानता है प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आकर हमारा पाप के लिए क्रूस पर मरा है, उसको गाड़ा गया, लेकिन उधर प्रभु यीशु मसीह का इतिहास समाप्त नहीं हुआ। हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है क्योंकि वो सिर्फ एक मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, मरने से जी उठकर आज भी रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। परमेश्वर क्या किया है? उसको मरे हुए में से जिलाया है। दुनिया में बहुत सारा श्रेष्ठ लोग आया है, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, लेकिन मृत्यु के द्वारा वो लोग का इतिहास जब कदम हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए एक बार मरा, लेकिन मृत्यु से वो तीसरा दिन जी उठा और आज हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हमारे लिए वो विराजमान है। और सिर्फ उतना नहीं है, हमारे लिए वापस आने वाला भी है। और परमेश्वर उसको मरे हुए में से जिलाया, सिर्फ उतना नहीं और क्या किया, और महिमा भी उसको दिया है। यीशु मसीह आज सबसे महान है और सबसे महिमावान है। उसका जैसा कोई नहीं है। आराधना का योग्य केवल एक ही एक व्यक्ति है, वो हम आराधना करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 9 और 10 में हम लोग देख सकता है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। सब लोग आराधना करने लायक एक ही एक व्यक्ति सारे दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम अति महान नाम है, उसका जैसा और कोई नहीं है। इसलिए जरूर हम परमेश्वर को आदर कर सकता है, भय भक्ति से जी सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमें छुड़ाया है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मरे हुए में से जिलाया। आज वो जिंदा है हमारे लिए स्वर्ग में, और उसको सारे नाम में श्रेष्ठ नाम दिया। परमेश्वर उसको महिमा दिया है और इसलिए
हम इधर देख सकता है महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर है और उस परमेश्वर को हम हमेशा आदर कर सकता है। उस भय भक्ति में हम लोग इस दुनिया में जी सकता है और उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। इसलिए हमारा ये परदेशी होने का समय एकदम डर भय के साथ भक्ति के साथ हम लोग जीना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।